नमः पार्वती पते बहुत ही अद्भुत सुनहरा पल। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। एक शिव भक्त होने के नाते मैं समस्त भारत या विश्व में जितने शिव पूजक हैं उनकी तरफ से कि कॉरिडोर की भव्यता आज पूरा विश्व देख रहा है। आज मैं वहाँ गया था, वहीं से आ रहा हूँ। वहाँ गेहूँ फेंकने की जगह नहीं थी, तो मैं बहुत ही जितना प्रसन्न हूँ आप सोच नहीं सकते। मैं माननीय मंत्री जी नीलकंठ भैया जी को उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को बहुत स्वरूप दिया, सुंदर दिया। राजू श्रीवास्तव जी को फिल्म बंधु से अध्यक्ष हैं, और मैं नवनीत सहगल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और धन्यवाद दूंगा, जो सबसे बड़ा धन्यवाद बनता है प्रधानमंत्री जी का और पूज्य योगी महाराज जी का। अनुपम खेर साहब यहाँ आए हैं, ये हमारे सब सीनियर हैं। इन सबको अपने मंच पर पाकर काशी की इस पावन धरती पे इनका बहुत स्वागत है। सतीश जी हैं, मैंने तेरे नाम फिल्म की थी इनके साथ। राहुल मित्रा जी के साथ बुलेट राजा की थी। खेसारी हमारे छोटे भाई हैं। हमने सबके साथ जितने भी मंच में, मैंने सबके साथ यहाँ पर काम किया। और मैं मंचासीन अभी जितने भी मेरे फिल्म फर्टिलिटी के लोग हैं, मेरी बिरादरी है, जो मेरी पहचान है। सांसद मैं इसी वजह से बना। तो आज मेरी समस्त बिरादरी को कुछ नाम ऐसे हैं जो तुरंत अभी जुबान पे कभी कभी माइक के सामने आने पे कुछ नाम निकल जाते हैं, तो मैं उन सबसे क्षमा मांगते हुए सारे मेरे सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, जितने भी, सबको प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और दिनेश सहगल जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से अरेंज किया। यहाँ से बगल में मंत्री जी भी बता रहे थे, बगल में कार्यक्रम है माननीय कैलाश जी का, राजू श्रीवास्तव जी का, जहाँ पर बहुत भव्य भीड़ आई है। तो ये खाली एक आगाज करना था, तो ये शुरुआत यहाँ पर है। बगल में 100 मीटर पे कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर भी शायद आप लोगों को न्योता होगा, इन्विटेशन होगा, वहाँ पर उसकी बहुत भव्यता है। आप लोग जरूर वहाँ आइएगा। ये 3 दिन का कार्यक्रम है, इसमें एक दिन मेरी भी परफॉर्मेंस है, बाकी हिमा जी वगैरह आप लोगों को सारी रूपरेखा पता चल जाएगी। इसको जनवाइएगा, क्योंकि काशी फेस्टिवल पहली बार हो रहा है। ये फेस्टिवल के कारण बहुत हैं। कुछ विपक्षी इसको चुनावी मुद्दा कह रहे हैं, उन लोगों की, उन जैसे उनकी बुद्धि वैसे उनकी सोच। हम, क्योंकि हमारे 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के पास इतने काम हमारे प्रधानमंत्री देते हैं कि हम लोगों को रोज एक उद्घाटन करना पड़ता है, क्यों हम लोग 20 घंटा काम करते हैं। सबसे बड़ी पार्टी विश्व की है, रोज योजनाएं होती, कथनी करने में अंतर नहीं, करप्शन नहीं, स्कैम नहीं, जनता का पैसा जनता में जा रहा है। तो आज आप ये रुद्राक्ष में इतनी भव्यता में बैठे जैसा आप लंदन में बैठे। जो सच्चाई होती है तो कॉरिडोर बनते हैं, सच्चाई होती है एक्सप्रेस वे होते हैं, फ्री में अनाज मिलता है, सच्चाई होती है तो सब्सिडी मिल रही है। फिल्म बंधु द्वारा कल सब्सिडी भी दी जाएगी, हिंदी सिनेमा को भी दी जाएगी, भोजपुरी सिनेमा को भी दी जाएगी। सम्मान के साथ सबको दिया जा रहा है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा से कहता आया हूँ, मेरी कई सालों की एक लड़ाई थी कि हिंदी भाषी फिल्मों को हिंदी जमीन पर बनना चाहिए। हम लोग सारे सिनेमची लोग हैं, यहाँ पे हम लोग बहुत सिनेमा देखते हैं, हमारी कहानियाँ यहीं की होती हैं। तो यहाँ पे शूटिंग हो, रोजगार हो, और रोजगार का माध्यम फिल्म इंडस्ट्री है। ये बहुत बड़ा रोजगार देती है। अगर एक प्रोड्यूसर आता है तो करोड़ों रुपए उस धरती को दे के जाता है। अगर भोजपुरी का होगा तो 1-1.5 करोड़ रुपया देगा, हिंदी सिनेमा का आएगा तो 10 करोड़ रुपया, 20 करोड़ रुपया। आजकल वेब सीरीज आ रही है, तो कितने लोकल कलाकारों को आज काम मिल रहा है। बनारस के कलाकार एकदम व्यस्त हैं, गोरखपुर के कलाकार व्यस्त हैं, लखनऊ के कलाकार, इलाहाबाद के कलाकार, कानपुर के कलाकार, इतना बड़ा रोजगार मिला है। और हमारी बिरादरी कलाकारों की बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बिरादरी है। आज उनको काम मिल रहा है। स्थानीय कलाकारों को अपने माता पिता को छोड़ के अब मुंबई जैसे शहर, जो बहुत महंगा शहर है, वहाँ जाना नहीं पड़ रहा। सब लोग घर ही में रोजगार दे रहे हैं। पूज्य महाराज जी ने बहुत बड़ा 10,000 एकड़ की जमीन जेवर में, उसी उत्तर प्रदेश में ली है। उस पर सहगल जी आप लोगों को ठीक से बताएंगे भी। उसको एक्वायर किया। वी आर मेकिंग अ वेरी बिग फिल्म सिटी, almost a lot of international studios also is in touch with them, so that we have a massive structure coming. So Ramoji Studio, whatever you have seen, उसका हम लोग एक mother body लेके आ रहे हैं। When you go and वो एक बता ना कि जैसा एक सिनेमा बनना चाहिए, एक भव्यता के साथ, very high tech, upgraded, everything well planned. We are getting one film city.
गोरखपुर में मैं चाह रहा हूँ कि ये चुनाव के बाद भोजपुरी से फिल्म सिटी के लिए मैंने महाराज जी से, सीएम महोदय से भी बात की, एंड आई एम प्लानिंग देयर ऑल्सो। रंगमंच को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। मैं वहाँ फेस्टिवल अभी करवा रहा हूँ 3 तारीख से गोरखपुर में, एक नाट्य कुंभ करवा रहा हूँ करीबन 7 दिन का। सतीश जी शायद आप भी आ रहे हैं एक नाटक लेके वहाँ पर, मनोज जोशी जी भी आ रहे हैं। तो वी आर प्लानिंग करीबन हम 1800 कलाकार को गोरखपुर में अनुपम खेर साहब लेके आ रहे हैं। नाटक को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है और कोशिश है कि संस्कृति, संस्कार और आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। तो उसको प्रधानमंत्री जी का यही सपना था। उन्होंने पार्लियामेंट में भी हमसे बात की थी कि रवि आप क्या कर रहे हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव पे क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर सर हम लोग कर रहे हैं, नाट्य कुंभ हम करवा रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ पे 1800 कलाकार आएंगे और देश में मंचन होगा। हमारे वो सारे पूर्वांचल के शहीदों को, क्रांतिकारियों को अनुपम खेर साहब मंत्री जी कभी बताया नहीं गया। हम लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफी थी। इतिहास के पन्नों से हमारे बहुत सारे शहीदों को, जिन लोगों ने क्रांतिकारी किए, जैसे हमारे यहाँ चौरी चौरा हुआ था, प्रतिकार उसको कांड कहा गया था। तो ये पिछली सरकारों ने हमारे हीरोज को खत्म किया, हमारे क्रांतिकारियों का नाश किया। हम लोगों को गलत, हम लोगों को अकबर और बाबर और न जाने क्या क्या पढ़वाया गया, हम लोगों को सच्चाइयों से हमेशा दूर किया। तो अब मैंने चौरी चौरा एक फिल्म बनाई वहाँ पर गोरखपुर में, और अब ऐसी बहुत सारी क्रांतिकारियाँ, हमारे हीरोज की फिल्में जिनको इतिहास के पन्ने से फाड़ के फेंक दिया गया था, उनको दोबारा जीवित करना ये प्रधानमंत्री जी का सपना है। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पे मैं समस्त भारत को यहाँ से धन्यवाद देना चाहूँगा। और जिसको राम राज्य कहते हैं कि सोने की चिड़िया, या ऐसा स्वर्णमय समय जहाँ भारत खड़ा हुआ है, जहाँ भारत आत्मनिर्भर हुआ, जहाँ भारत अपनी पहचान लेके चल रहा है, जहाँ भारत अपने धर्म, अपनी संस्कृति को दोबारा जीवित कर रहा है। इस नए भारत में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ बड़ी प्रसन्न होगी। वो कनाडा, लंदन और अमेरिका भागेगी नहीं, वो हम लोगों के साथ रहेंगे। हमारे बच्चे, ऐसे भव्य भारत की कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने की है। ऐसे जहाँ पर सुरक्षा हो, बेटियों भी सुरक्षित रहें, जहाँ शौचालय भी मिल रहा है, मकान भी मिल रहा है, अनाज भी मिल रहा है, वैक्सीनेशन भी है, प्रोटेक्शन भी है, ख्याल भी रखा जा रहा है, ज्ञान का केंद्र भी बन रहा है, एजुकेशन भी है, हर जिले में मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। एवरीथिंग वी प्लान, हर बारीकी से प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, इतने सूक्ष्म रूप से कि आप लोग सोच नहीं चल सकते हैं, क्योंकि मैं उनके अंडर काम करता हूँ। तो मैं बहुत बारीकी से अपने प्रधानमंत्री जी को पढ़ता हूँ, और मुख्यमंत्री जी के जिले जहाँ उनका मेरा भाग्य था कि मुझे जहाँ से वो 25 साल सांसद रहे, मैं वहाँ का सांसद बना। तो इतना सानिध्य में बहुत कुछ हम सीख रहे हैं, बहुत कुछ पाएं। मैं अपना बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि देश की सेवा करने का, अपने जिले की सेवा करने का, अपने प्रदेश की सेवा करने का मुझे मौका मिला। इसको कहते हैं ना, जीवित मुझे मोक्ष मिल गया। सब कहते हैं क्यों, तुम तो अच्छी जिंदगी जी रहे थे, क्या जरूरत थी, क्यों राजनीति में आए। अंग्रेजी में कहा होता है टाइम टू पे बैक। आप सब कुछ नियति से, सब कुछ लेके प्रगति से जा नहीं सकते। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये काशी फेस्टिवल में। समस्त काशी, समस्त जितने भी शिव भक्त हैं, सबको मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत आप लोगों को बहुत सौभाग्य है कि फिल्म के द्वारा, क्योंकि स्विट्जरलैंड हम लोग नहीं जाते थे, यश चोपड़ा जी ने उसको जन्मा दिया। फिल्म के द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश को जानेंगे, हमारी संस्कृति के, हमारे परिवेश को लोग जानेंगे। हम लोग कौन थे, हम लोग क्या थे, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग कैसे हैं, ये सारी चीज़ों को पूरी देश, पूरी दुनिया देखेगी। तो इसका आप लोगों को भव्य रूप से स्वागत करना चाहिए। इसका प्रचार प्रसार आप लोग भी करिएगा। और धन्यवाद। बस मैं अपनी वाणी को विराम कहता हूँ। बोलिए जय श्री राम। नाभि से आवाज आए के चाहिए हो, बनारस का बड़ा बोला जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते।